हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ T is equals to 14.3 days is produced in a reactor at a constant rate Q is equals to 10⁻⁹ nuclei per second. How soon after the beginning of production of that radionuclide will its activity be equal to 10⁸ disintegration per second? Plot a rough graph of its activity with time. ओके तो हमें जो क्वेश्चंस में गिवन है वो है द रेडियो इज फॉर्म्ड एट ए कांस्टेंट रेट Q दैट इज 10⁹ न्यूक्लियाई पर सेकेंड. तो जो हमारा यहाँ पे डी के रेट है, डी के रेट इट इज़ गिवन बाय माइनस डी एन बाय डी टी. दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा एन. एंड जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन वो है डी एन बाय डी टी. दिस इज इक्वल्स टू क्यू माइनस लैम्डा एन. So that means 0 to n dn by q minus lambda n. This is equals to 0 to t dt. तो ये जो है हमारा यहाँ पे माइनस का 1 लैम्डा लॉग ई क्यू माइनस लैम्डा एन बन जाएगा और 0 to n होगा इसका इंटीग्रेशन. दिस इक्वल्स टू टी. तो जो हमारा टी आएगा वो होगा माइनस का 1 लैम्डा लॉग क्यू माइनस लैम्डा एन बाय क्यू. ओके तो अभी ये जो है बस हम लॉग टू द बेस ई है यहाँ पर, तो हम इसे बस लॉग टू द बेस 10 पे चेंज कर देंगे और ये जो है ऊपर नीचे न्यूमरेटर जो लॉग के अंदर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंदर चेंज कर देंगे. तो उससे क्या होगा, हमारा ये नेगेटिव साइन हट जाएगा. सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 14.3 अपॉन 0.693. ये क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा क्या होता है, टी हाफ या टी हाफ जो हम लिखते हैं वो होता है टी हाफ. दिस इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा भी हमने यहीं से लिख दिया है 0.693 अपॉन दिस मच. ओके सो हमने बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है. तो लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन क्यू माइनस लैम्डा एन. तो ये जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पर क्यू हमारा 10⁻⁹ अपॉन 10⁻8 है. लॉग टू द बेस 10 है तो यानी कि ये तो हमारी 1 ही हो जाएगी वैल्यू. और जब हम इसे 2.303 इंटू 14.3 अपॉन 0.693 सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 47.5 डेज. ये हमारा आंसर 47.5 डेज है पार्ट ए के लिए. और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि प्लॉट अ रफ ग्राफ ऑल्सो. तो जब हम इसका रफ ग्राफ करेंगे तो हम जानते हैं ए इज इक्वल्स टू दिस, ए इज इक्वल्स टू लैम्डा एन होता है. तो इसका मतलब जो है क्यू अपॉन लैम्डा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी. दिस इज इक्वल्स टू एन. तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि हमारा अगर Q है और यहाँ पर हम एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे T है. सो दिस विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस. ओके नाउ लेट अस मूव टू द पार्ट क्वेश्चंस. ओके तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इफ़ 238 यूरेनियम एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल. तो हम जो है यहाँ पर हमसे कह रहा है ए पार्ट में देखिए कि जो हमारा यूरेनियम 238 है वो एमिट कर रहा है हीलियम, यानी ये वही चीज़ है, ओह सॉरी 2H4. तो अल्फ़ा पार्टिकल ये प्लस थोरियम भी देगा वो यहाँ पर हमें, यानी कि 234 प्लस सम एनर्जी. ओके तो हमें इसमें जो है एनर्जी निकालनी है तो हमें आइंस्टीन रिलेशन डेल्टा mc² से निकाल लेंगे, जो कि होगा जो आपका मास पहले था माइनस जो आपका मास बाद में था इंटू 931.5 MEV, क्योंकि हम MEV में निकाल रहे हैं आंसर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 238.0508 ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है, माइनस जो हमारा फाइनल होगा यानी ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे यहाँ पर. सो दिस विल बी 4.0026 प्लस 234.04363. ओके multiplied by 931.5. So this will comes out to be 4.25 MeV.
तो मतलब हमारा जो ए पार्ट में है आंसर वो इतना है, जो हमारी जो एनर्जी है ए पार्ट में जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल दिया तो 4.25 MeV हो गई। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट पे हमसे कह रहा है कि अगर हमारा जो बी पार्ट है, यूरेनियम कैलकुलेट द एनर्जी टू बी सप्लाइड इफ़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर टू बी एमिटेड 1 by 1। ओके, तो यानी ये हमसे कह रहा है U-238 जो है, इसने एक तो आपको थोरियम दिया 234 और उसके साथ साथ उसने आपको 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दिए हैं एंड सम एनर्जी। तो जो है हमारे E इज इक्वल्स टू डेल्टा MC² से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डेल्टा M है MC² है, उसमें हम 931 का वही चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस मास इनिशियल माइनस फाइनल इंटू C²। ओके, so this will comes out to be 238.0508 minus 234.04363 plus 2 into 1.00865। ओके, क्योंकि ये प्रोटॉन का मास दे रखा है, प्लस 2 इंटू 1.0072766। ओके, तो ये हमें दे रखे हैं मास। सो व्हेन वी विल सॉल्व देम वी विल गेट, ये हमें सॉरी न्यूट्रॉन का दे रखा है, वो प्रोटॉन का दे रखा है, और इसमें हम इंटू 931.5 MeV भी करेंगे। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 23.02 MeV। सो हमारे जो आंसर्स आए हैं वो ये हैं। ओके, so I hope that you understood this concept. All the best.